Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number first kinds of plants. ये हमारी सेकंड क्लास की साइंस स्कोप की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 1 है। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलग अलग प्लांट्स के बारे में। Enhance your knowledge. Look at the pictures given below. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। कैन यू नेम द टाइप ऑफ डिफरेंट प्लांट गिवन बिलो? क्या आप इनके नेम बता सकते हो? बिल्कुल। ये है आपका हर्ब, क्लाइंबर्स, शर्ब, ट्री, वाटर प्लांट एंड क्रीपर। ये तो है इन प्लांट के नेम। अब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल से। You must have named them correctly because you have learned all this in the previous class. आपने इन सब के नेम बता दिए। क्यों बता दिए? क्योंकि आपने इसको पिछली क्लास में मीन्स आपने फर्स्ट क्लास में इसको पढ़ा था। Let us know more about these kinds of plant. आइए इन पौधों के बारे में और भी जानकारी हासिल करते हैं। Kinds of plant, अब कितने प्रकार के किस किस तरीके के पौधे होते हैं। On the basis of size, साइज के आधार पे मीन्स आकार के आधार पर वी कैन डिवाइड द प्लांट इनटू मैनी ग्रुप। हम पौधों को कई ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ट्रीज। ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट। आपने अपने आसपास देखे होंगे कुछ पौधे बहुत छोटे छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो ये ट्रीज क्या होते हैं? ये पेड़ लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं। दे कैन स्टैंड स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड। ये जमीन पर बिल्कुल सीधा खड़ा हो सकते हैं। दे हैव अ सिंगल थिक। उनके जो तना होता है ना, ये वाला एक सिंगल तना होता है। हार्ड, ये मजबूत होता है। एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। और ये लकड़ी वाला होता है तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रंक, तना बोलते हैं इसको। मोस्ट ट्रीज हैव ब्रांचेज। अधिकतर पेड़ों के शाखाएं होती हैं। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर। और पेड़ कई सालों तक जीते हैं। जैसे आपने देखा होगा नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, आम का पेड़ है। ये पेड़ क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। इनका तना भी मोटा होता है और ये कई सालों तक जीते हैं। अब आपके जानने के लिए जो चीज़ है, नीम ट्री इज नोन एज द मिराकल ट्री। मिराकल क्या होता है? जादुई पेड़। कि जो नीम का पेड़ होता है ना, उसको जादुई पेड़ के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि नीम के पेड़ से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। शर्प्स। शर्प्स आर बुशी प्लांट्स। ये क्या होते हैं? कंटीली झाड़ियाँ होती हैं या कंटीले पौधे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज। ये क्या? पेड़ से छोटे होते हैं। पेड़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये पेड़ से छोटे होते हैं। अ शर्ब हैज मैनी थिन एंड वुडी स्टेम। अब जो शर्ब्स होती हैं उसके क्या होती हैं? जो तना होता है ना, ये जो डंडी जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत पतला होता है लकड़ी वाला है। राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड, जो जमीन से निकलता है। दीज ब्रांचेज आर मैनी क्लोजली निटेड सो दे लुक बुशी। इनके क्या होते हैं? जो झाड़ियाँ होती है बहुत पास पास होती है, इसलिए ये झाड़ीदार दिखाई देते हैं हमें। सम ऑफ दीज प्लांट हैव थॉर्न्स। कुछ के तो कांटे होते हैं। लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स ओनली। सर्ब्स केवल कुछ ही सालों के लिए जीते। जैसे गुलाब का पेड़ है। गुलाब का पेड़ क्या होता है? 2, 3, 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल 5 साल तक जीता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। इसके बाद आते हैं हर्ब्स, जिसको हम औषधि बोलते हैं। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट। हर्ब्स क्या होते हैं? बहुत छोटे पौधे होते हैं। दे हैव थिन एंड नॉन वुडी स्टेम। ये बहुत पतले होते हैं। थिन मीन्स बहुत पतले होते हैं। नॉन वुडी, इनके कोई लकड़ियाँ नहीं होती हैं। देयर स्टेम इज ग्रीन इन कलर। और उनका जो तना होता है वो हरे रंग का होता है। मैनी हर्ब्स लिव जस्ट फॉर वन सीजन। कुछ हर्ब्स तो क्या होते हैं कि कुछ मतलब एक सीजन के लिए होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हमने गेहूँ है, वो हर्ब्स है, वो थोड़े टाइम के लिए होती है। मतलब एक बार हमने काटा, दोबारा उसको यूज नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारा बाजरा है, सरसों है। विद इन वन सीजन, एक सीजन के अंदर दे ग्रो इनटू देयर फुल साइज। वो अपने फुल साइज में बढ़ जाते हैं। प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट। वो हमें फ्लावर भी दे देते हैं और फ्रूट्स भी दे देते हैं। कि जैसे आपको पता है मक्का है, एक सीजन में आता है। बाजरा है, एक सीजन में आता है। गेहूं है, पालक है, घास है, पुदीना है। तो इस तरीके से ये क्या है? हर्ब्स कहलाते हैं।
बनाना इज अ टॉल प्लांट, बनाना एक लंबा पेड़ तो होता है, बट इट इज अ हब, इसको हब बोला जाता है बिकॉज इट हैज अ सॉफ्ट स्टेम, क्योंकि इसका तना क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसके बाद आते हैं क्लाइंबर। क्लाइंब मैंने होता है चढ़ना, कि वो चीज़ें जो किसी दूसरे के सहारे पे चढ़ती हैं। क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम, क्लाइंबर्स का जो तना होता है बहुत कमज़ोर होता है। दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। दे नीड अ सपोर्ट टू स्टैंड, उनको सहारे की ज़रूरत होती है चढ़ने के लिए। दे क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ फैंसीज, वो क्या करते हैं, किसकी सहायता से चढ़ते हैं, या तो फैंसीज होती झाड़ियाँ, झाड़ियों की सहायता से, वॉल्स एंड स्टिक, या दीवार की सहायता से, छड़ी की सहायता से। सम क्लाइंबर लाइक पी लिव ओनली फॉर अ वन सीजन ओनली, अदर लाइक मनी प्लांट कैन लिव फॉर मैनी ईयर, कि कुछ क्लाइंबर्स तो क्या होती हैं, केवल एक सीजन तक होती हैं, जैसे कि मटर की बेल। लेकिन कुछ एक क्लाइंबर्स ऐसी होती हैं जो कई सालों तक चलती हैं, जैसे हमारी मनी प्लांट का आपने पौधा देखा होगा, जो बेल होती है वो दूसरों के सहारे ऊपर चढ़ती है, बट वो कई सालों तक जीती है। फिर आते हैं क्रीपर। क्रीपर मैंने होता है रेंगना। क्रीपर्स हैव वेरी वीक स्टेम, इनका तना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड, ये ज़मीन के ऊपर चलती हैं। दे नेवर स्टैंड अपराइट, ये सीधी खड़ी नहीं हो सकती, अगर ये सीधी खड़ी होंगी तो वो टूट जाएंगी, क्योंकि उनका तना बहुत वीक होता है। जैसे पम्पकिन, कद्दू इतना बड़ा लगता है, अगर बेल सीधी ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो कद्दू के वेट की वजह से क्या होगी, वो टूट जाएगी। वाटरमेलन है, स्वीट पोटैटो, स्ट्रॉबेरी। इसके बाद आते हैं वाटर प्लांट। द प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, वो पौधे जो पानी के अंदर बढ़ते हैं, आर कॉल्ड वाटर प्लांट, वो क्या कहलाते हैं, वाटर प्लांट कहलाते हैं। मोस्ट वाटर प्लांट आर हब, और ज़्यादातर पानी वाले पौधे क्या कहलाते हैं, हब्स कहलाते हैं, कि वो थोड़े टाइम के लिए जीते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वो होते हैं, जैसे लोटस, हाइड्रेला, डकवीड। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। द प्लांट्स दैट लिव फॉर मैनी ईयर, वो पौधा जो कई सालों तक जीता है क्या कहलाता है, ट्रीज। द ट्रीज नोन एज द मिराकल ट्री, कौन सा पेड़ है जो मिराकल के नाम से जाना जाता है, अभी बताया मैंने आपको, नीम ट्री। दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड, वो जमीन पे रेंगती हैं, वो क्या होती हैं, क्रीपर्स। दीज प्लांट लिव फॉर वन सीजन, एक सीजन के लिए क्या होते हैं, हब। दीज प्लांट कैन स्टैंड स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, जमीन पे सीधे खड़े हो सकते हैं क्या, ट्रीज। फिल इन द ब्लैंक्स। हैव हार्ड स्टेम, हार्ड स्टेम किसका होता है, ट्रीज, पेड़ों का। सम ऑफ सब हैव थॉर्न, कुछ सब्स के होते हैं, कांटे होते हैं। बनाना प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हर्ब, बनाना प्लांट क्या किसका एग्जाम्पल है, हर्ब का, क्योंकि इसकी क्या नहीं होती, स्टेम नहीं होती। क्लाइंबर्स कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, बिल्कुल सीधे खड़े कौन नहीं हो सकते, क्लाइंबर्स। मोस्ट स्मॉल प्लांट आर हर्ब, और ज़्यादातर छोटे पौधे क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। फिर आता है आपका मैच द फॉलोइंग। ट्रीज, पेड़ कैसे होते हैं, थिक, हार्ड और वुडी स्टेम होती है। क्लाइंबर्स क्या होती है, वीक स्टेम होती है, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। हर्ब्स क्या होते हैं, नॉन वुडी स्टेम, इनकी कोई भी तना नहीं होता है। और सब्स क्या होते हैं, थिन वुडी स्टेम, इनका जो तना होता है वो पतला होता है। नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस, राइट टू लाइन ऑन ट्री, पेड़ों पे 2 लाइन लिखिए। ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, पेड़ कैसे होते हैं, लंबे और पतले होते हैं। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर, और पेड़ क्या होते हैं, कई सालों तक जीते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज द स्टेम ऑफ अ क्रीपर डिफरेंट फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ ट्री, कि क्रीपर मीन्स क्या होता है, रेंगने वाला जो बेल होती है वो तने के, जो पेड़ का तना होता है उससे किस तरीके से अलग होती है। क्रीपर हैव वीक स्टेम, क्रीपर का तना तो बहुत कमज़ोर होता है। एंड ट्रीज हैव थिक, हार्ड एंड वुडी स्टेम, लेकिन जो पेड़ का तना होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और मजबूत होता है। वाई डू क्लाइंबर्स नीड अ सपोर्ट टू स्टैंड, क्लाइंबर्स जो किसी के सहारे चढ़ने वाली बेलें होती हैं उनको सहारे की ज़रूरत क्यों होती है, बिकॉज दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, क्योंकि वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती। बनाना इज अ टॉल प्लांट, बनाना एक लंबा पेड़ होता है, बट इट इज अ हर्ब, परंतु ये हर्ब है। वाई, क्यों,
बिकॉज इट हैज सॉफ्ट स्टेम, क्योंकि इसका तना क्या होता है, कमजोर होता है। इसके बाद आता है विच टाइप ऑफ प्लांट कैन बी कॉल्ड सीजनल प्लांट। सीजनल प्लांट कौन से पौधे होते हैं, जैसे हमारा बाजरा है, गेहूं है, इनको सीजनल प्लांट बोला जाता है। नेक्स्ट है प्लांट्स नीड आवर केयर टू ग्रो वेल। पौधे को उगने के लिए हमारी ज़रूरत होती है, हमारी केयर की ज़रूरत होती है। प्लांट्स वन सैपलिंग इन योर किचन और गार्डन। एक पौधा तो आप अपने रसोई घर में लगाइए और एक गार्डन में लगाइए। टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्लांट बाय वाटरिंग इट रेगुलरली। आप हर रोज पानी देकर इसकी देखभाल कीजिए। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डेज इट टेक्स टू ग्रो फ्लावर। और आप ये देखिए कि इसे कितने दिन लगते हैं इसके ऊपर फ्लावर आने में। जो हमने पौधा गार्डन में लगाया है उस पे फ्लावर बहुत जल्दी आएंगे। किचन वाले पौधे को, क्योंकि अगर उसे धूप नहीं मिलेगी तो वो पौधा हमारा नहीं बढ़ेगा। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट आता है आपका फन एक्टिविटी। कुछ पेड़ों की पत्तियां इकट्ठी कीजिए। कलेक्ट सम लीव्स एंड फ्लावर, प्रेस देम बिटवीन न्यूज़पेपर एंड पुट सम वेट ओवर देम। आफ्टर अ फ्यू डेज दे बिकम फ्लैट एंड ड्राई। कि कुछ पत्तियां लीजिए, उनको किताबों के बीच में दबा के उनके ऊपर कोई वजन रख दीजिए। थोड़े टाइम के बाद ये पत्तियां सीधी हो जाएंगी। अब इनको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए और उनके नेम लिखिए कि किस किस पेड़ की पत्तियां हैं। फिर आता है फ्रॉम द ड्राइड लीव। सूखी हुई पत्तियों से यू कैन ऑल्सो मेक योर ग्रीटिंग कार्ड। आप अपने ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो। टेक अ प्लेन शीट एंड पेस्ट इट लीव्स। देखो यहाँ पे क्या है, एक शीट ली हुई है, इसके ऊपर सूखा पत्ता चिपकाया हुआ है और इसके ऊपर डिजाइनिंग की हुई है। कितनी सुंदर लग रही है। तो इस तरीके से आप अपने ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हो। ये है आपका चैप्टर नंबर 1। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।